अब तो हमने तो बड़ी खुशी से बीजेपी को वोट देते हो, हम बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। और उसके बावजूद भी अब बीजेपी ने आते ही सबसे पहले ऑटो वालों के साथ ही खड़े होकर बोला था कि हम इनकी हेल्प करेंगे। हेल्प तो हो नहीं रही है, परेशानी और बढ़ गई है। और अब की बार हम बीजेपी का सपोर्ट किया था और अब ये दिन देखने को मिल रहा है कि ऑटो वाले परेशान हो रहे हैं। सरकार नहीं देख रही इस बात को, सरकार भी तो देखे। अब मेरी आप लोग क्या कर रहे हो, सरकार तक बात पहुंचा रहे हो, सरकार तक बात पहुंच रही तो मिला के बैठ के बात कर लो। इससे बढ़िया तो केजरीवाल ही सही था। अच्छे दिन नहीं आए। नहीं, अच्छे दिन नहीं आए। देखो, जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई थी ना, तो 90% ऑटो वालों ने वोट दिया और ऑटो वालों के ऊपर एक ठप्पा लगा था कि ये केजरीवाल की सरकार नहीं, ऑटो वालों की सरकार है। बीजेपी ने भी अभी वही किया है। अब जब आपने वोट ले लिया, अब हर चीज में नहीं, जैसे कि आपने लेडीजों को पैसे देने, अरे पैसे दो। क्या करें? हड़ताल कर सकते हैं, हड़ताल करें? बिल्कुल करेंगे, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल वोट दे, अभी वोट करके भी करेंगे। अब अभी क्या- वोट दिया है आप? बिल्कुल और अब बीजेपी के खिलाफ हड़ताल। हड़ताल भी करेंगे अगर नहीं मानेंगे तो। बच्चे वो क्या मैं 2500 की बात हुई थी, मोदी जी ने कहा था कि 2500 देंगे, खाते में आएंगे। मतलब 2500 को छोड़ो, 2.5 रुपये नहीं आए खाते में। हमने ही चुना, हम ही उनको फिर गिराएंगे। 5 साल है, अब भुगतेंगे सब जैसी गलती करी है। भुगतेंगे। हाँ, उन्होंने गलती करी तो भुगतना पड़ेगा। भुगत नहीं पड़ेगा, अब क्या करा जाएगा। कहाँ से ले आएंगे बच्चों को, कहाँ से पढ़ाएंगे? आर पार की होगी लड़ाई। कहते नहीं है कि फ्री का किसी को हजम नहीं हो रहा था, अब पता चल रहा है, सब रो रहे हैं। दुकान तोड़ी जा रही है उत्तर नगर में। उनको भी याद आ रही है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। रो रहे हैं वो तो। अपनी तो ऑटो 90%, सरकार पहले ये सर्वे करा के देखे कि अपनी कितनी है लोगों के पास, दूसरों की कितने चला रहे हैं। और 4-4, 5-5 रुपए में लोग ड्राइवर दिहाड़ी कर रहे हैं। पहले वो चार्ज कराएंगे कि गाड़ी चलाएंगे। आपके बारे में सोचना चाहिए इस बात का कि खुद की गाड़ी तक नहीं है आपके पास। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सरकार ने जब हमारे से वादा किया था कि आपको और सहूलियत देंगे, और सहूलियत कहाँ दे रहे हैं। अब तो हमने तो बड़ी खुशी से बीजेपी को वोट देते हो, हम बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। और उसके बावजूद भी अब बीजेपी ने आते ही सबसे पहले ऑटो वालों के साथ ही खड़े होकर बोला था कि हम इनकी हेल्प करेंगे। हेल्प तो हो नहीं रही है, परेशानी और बढ़ गई है। दिक्कतें ही बढ़ रही है। हाँ, अब दिखते ही हैं और क्या करोगे। अब आए दिन तो नए नए कानून बनेंगे तो दिक्कत तो होगी ना। और ऊपर से ये और के जो बिना चल रही है, उन्होंने परेशानी कर रखी है। सरकार उन पर भी कुछ नहीं कर रही है। हमारे पे पहले लागू कर दिया कि ऐसा करो वैसा करो। के लिए होना चाहिए, यानी कि एक ही तरफ का वो। सरकार बैठ के बात कर ले सबसे, यूनियन वालों से। जहाँ यूनियन से नहीं करनी तो ऑटो वालों को बुला लो एक जगह कि हाँ भाई क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, पता चलेगा। सरकार तो अभी कागजों में ही कर रही है ना जो काम कर रही है। सामने बिठा के बात तो करो चालकों से। अगर पहले सही थे ऑटो चालकों के जो दिन अच्छे थे, बढ़िया था। नहीं, देखो चलता रहता है, ये तो ऊपर नीचे की बात है। सीएनजी भी जब थी स्टार्टिंग में तो परेशानी हुई, लेकिन अब परेशानी ये होगी कि आप इतनी महंगी बैटरी ऑटो वाला नहीं डाल देता है। पुरानी बैटरी डालने में उसको 1000-2000 में ही दिक्कत आती, क्योंकि अपनी तो गाड़ी है नहीं उसकी। अब 1.5-2 लाख की बैटरी कहाँ से डालेगा। परमिट को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जो जिन्होंने गाड़ियां पहले खरीद रखी हैं, 15 साल का परमिट था, तो परमिट खोल दो, जना काला बाजारी होगी। जैसे आपने ई रिक्शा भरमार कर दिया पूरी दिल्ली में, बिना परमिट के आ रहे हैं। इनका कोई माई बाप नहीं है पूछने वाला कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। तो ऑटो को क्यों रोक लगा रखी है। कह रहे हैं कि 10 साल तक तो किस्तें ही भरते हैं ऑटो वाले, उसके बाद फिर बिल्कुल मैं भर रहा हूँ 8-10 साल से तो मैं ही भर रहा हूँ। कि मैंने सेकेंड हैंड ऑटो लिया था, उसके बाद भी भर रहा हूँ मैं। फिर आपको फिर से नहीं खरीदनी पड़ जाएगी। कहाँ से लाएंगे पैसा, पहले तो फ्री नहीं हुई तो आप नुकसान में जाते रहोगे। बिल्कुल जाएंगे। जब तक गवर्नमेंट ऑटो वालों को सामने बैठ के खुद बात नहीं करेगी, उनको मीडिया वालों को पता होना चाहिए कि ऑटो वाले परेशान हो रहे हैं कि सरकार नहीं देख रही इस बात को। सरकार भी तो देखे। अब मेरी आप लोग क्या कर रहे हो, सरकार तक बात पहुंचा रहे हो, सरकार तक बात पहुंच रही तो मिला के बैठ के बात कर ले। भाई आपने रामलीला ग्राउंड में आके सरकार चुन के शपथ ली, तो वहीं ऑटो वालों को बुला लो। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। लेकिन ऐसा सरकार कर नहीं रही है। सब इतने बड़ा प्रोग्राम आप आयोजित करा सकते हैं तो ऑटो वालों को भी बुलाकर आप बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ सरकार कर नहीं रही है। इसी का मुद्दा है सारा कि एकदम अगर आप करोगे तो ये ऑटो वाले सहन नहीं कर पाएंगे। पहले ही डूबे पड़े हैं और मर जाएंगे, क्या होगा उसका। तो परेशानी तो बढ़ी रही है सर। 5 साल परमिट कम कर दिया, कोई बात नहीं, 10 साल चला लो। लेकिन सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि जो आप इलेक्ट्रिक ऑटो दे रहे हो वो इससे भी 1.5 लाख महंगी है। पर जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, इससे पहले से उनका ये नारा है कि वो सबको साथ में लेकर चलते हैं, वो हर तबके का ख्याल रखते हैं। तो क्या ऑटो वाले उनके तबके में नहीं आते? उन्हें पता नहीं होगा कि ऑटो वाले कितनी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। देखो, जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई थी ना, तो 90% ऑटो वालों ने वोट दिया और ऑटो वालों के ऊपर एक ठप्पा लगा था कि ये केजरीवाल की सरकार नहीं, ऑटो वालों की सरकार है। बीजेपी ने भी अभी वही किया है। सरकार अगर ऑटो वाले वोट नहीं देते तो बीजेपी सरकार दिल्ली में नहीं आती।
अब जब आपने वोट ले लिया, अब हर चीज़ में नई, जैसे कि आपने लेडीज़ों को पैसे देने हैं, अरे पैसे दो कि ऑटो सारे इलेक्ट्रिक चलेंगे, सीएनजी ख़त्म हो जाएगी, तो परेशानी तो है साहब। कुछ भी हो, बीजेपी को सरकार कोई भी आ जाए, क्या करना चाहिए अभी मौजूदा बीजेपी सरकार को, क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो एक ही बात है कि बैठ के बात कर लो सामने कि आपको परेशानी कहाँ हो रही है। वो सरकार को भी पता है इस चीज़ का, सरकार को सब मालूम होता है, लेकिन उनको ये तो पता होना चाहिए कि दिल्ली में 90% ऑटो चलाने वाले ड्राइवर हैं, मालिक नहीं है। ये अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन अच्छे दिन के अब और बुरे दिन नुकसान में है, बिल्कुल है, नुकसान में ही है। इसमें कोई कहने की बात है ही नहीं, नुकसान में ही जा रहे हैं अगले। हम तो केजरीवाल का तो सपोर्ट करेंगे कि ठीक है। ऑटो चालक जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहता है दिल्ली की सरकार बनाने और बिगाड़ने में। वो तो बिल्कुल है, हम लोग चाह लेंगे तो जिसका सरकार चाहेंगे उसका बनवा देंगे। हम केजरीवाल का 3 महीने फ्री में प्रचार किया हूँ अगले वर्ष में, और अब की बार हम बीजेपी का सपोर्ट किया था, और अब ये दिन देखने को मिल रहा है। यही है, सपोर्ट करना भारी पड़ गया है। अभी तो 5 साल का टाइम है, अभी तो 2 ही महीने क्या किया जाए भैया, यही है, क्या कहेंगे। क्या उम्मीद है अभी भी? रेखा गुप्ता जी सीएम है, देखो हम लोग मिल करके यूनियन से बात करेंगे और रेखा गुप्ता जी को बुलाया जाएगा, क्या करती हैं इस पे वो मध्यस्थता करेंगी, क्या कहना चाहती हैं वो, उनको बुलाया जाएगा। अभी देखते हैं क्या कहते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जी। गवर्नमेंट स्कूल का तो केजरीवाल जी बहुत तारीफ करते थे अपनी सरकार में, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, तो अभी भी वैसी हो रही है या आप कमी आई है? भैया अभी भी वैसे ही है, पढ़ाई के विषय में तो अभी भी वैसे ही है। बीजेपी के आने के बाद और बेहतर हुए हैं हालात? पढ़ाई का तो वैसे ही है, सेम ही है सर। अब अगले पंचवर्षीय में तो नहीं आना चाहिए, और इस तरह का काम करेंगे तो नहीं आएंगे। ऐसा करेंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग भी अपना देखेंगे क्या करना है। क्या करें? हड़ताल कर सकते हैं, हड़ताल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल वोट देख, अभी वोट करके भी करेंगे। अब अभी क्या वोट करेंगे? दिया है आप, बिल्कुल, और अब बीजेपी के खिलाफ हड़ताल भी करेंगे अगर नहीं मानेंगे तो। आपने ही चुना है, हमने ही चुना, हम ही उनको फिर गिराएंगे, सरकार को पहले ही गिरा दिया। और क्या, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही होगा। हमने जो है एक बैटरी लेना है गाड़ी, हर 3 साल में हमको 1.5-2 लाख रुपए हम कहाँ से ले आएंगे, कहाँ से ले आएंगे, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे बताओ। मजबूरी है हम लोगों का, जो ऑटो चला रहे हैं, सारे नियम कानून ऑटो पे ही लगता है, स्टार्ट होता है तो ऑटो से ही होता है। तो आप ही ऑटो चालक हैं जो अपने ऑटो के पीछे आई लव केजरीवाल लिख कर चलते थे। बहुत सारे ऑटो हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलते थे ना? चलते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। हम बीजेपी को ले आए हैं, बीजेपी रेखा गुप्ता से ही भी बात किया जाएगा इस विषय में कि क्या करना चाह रहे हैं ऑटो वालों के साथ में। आर पार की होगी लड़ाई, एकदम क्लियर बिल्कुल कि बताओ क्या करना है। और अगर आपकी नहीं मानी गई तो बता तो रहा हूँ, फिर हड़ताल किया जाएगा, स्ट्राइक किया जाएगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि कितना टाइम हो गया आपको ऑटो चलाते हुए? मुझे हो गया लगभग 8 साल। 8 साल दिल्ली में ही चलाते हो? दिल्ली में चला। अच्छा, ये बताइए इस सरकार में आने के बाद हालात बदले, कुछ बेहतर हुए? बेहतर गाय के नहीं हुए, कुछ कर ही नहीं रही है सरकार। कुछ नहीं। ऑटो वालों के क्या कमें, पहले वो डिम्स फ्री कटती थी, अब उसमें भी पैसा लग रहा है। क्या करती थी फ्री? डिम्स फ्री कटती थी, हाँ अब पैसा जा रहा है। अब पैसा लग रहा है। और क्या कमें, 5 साल घटा दिए, 5 साल घटा दिए, जो 15 साल थे तो अब 10 साल कर दिए। इससे बढ़िया तो केजरीवाल ही सही था। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन नहीं आए। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। एक तो रहे हम सबका साथ सबका विकास, पहले बेचारी जो रानबेवा बहन थी हमारी, उनकी पेंसिलें आती थी, उनकी पेंसिलें भी बंद कर दी। पेंशन रुक गई है? हाँ, 3 महीने हो गए। अरे बताओ, ये अच्छे दिन आ रहे हैं ना, ये अच्छे दिन चल रहे। 25 वो क्या मैं 2,500 की बात हुई थी, मोदी जी ने कहा था कि 2,500 देंगे, खाते में आएंगे। 2,500 को छोड़ो, 2,500 रुपये नहीं आए खाते में। 2 महीने में इतनी दिक्कत है? हाँ, अभी तो 5 साल है। 5 साल है, अब भुगतेंगे सब, जैसी गलती करी है भुगतेंगे। हाँ, मतलब गलती करी तो भुगतना पड़ेगा। भुगतना नहीं पड़ेगा, अब क्या करा जाएगा।
ये थोड़ी ना कि लड़के हड़ताल करने कह रहे हैं ऑटो वाले तो। हड़ताल होएगी, दस हड़ताल करेंगे तो हड़ताल ही करेंगे। ऑटो वाले के तो दिन बुरे ही कर दिए ये कह रहे उसने। हैं कि लाइट भी कट रही है, ऐसा भी है क्या? लाइट की सुनी है, 2-2 घंटे का पावर हाँ कट रहा है। केजरीवाल में सही था। केजरीवाल की हर सुविधा तो आपको याद आ रही है अब केजरीवाल की? याद क्यों नहीं आएगी, हमने तो केजरीवाल को ही दिया वोट, क्या करें। अब उनको आ रही ना जिन्होंने क्या कहते धोखेबाजी करी। अब कहते नहीं है कि फ्री का किसी को हजम नहीं हो रहा था, अब पता चल रहा है, सब रो रहे हैं। जब उत्तम नगर में सीलिंग हो रही है, दुकान ने तोड़ी जा रही है उत्तम नगर में, क्या करें। कह रहे हैं अवैध कब्जे हटाएंगे। अवैध कब्जे बताओ पैक का क्या है, जो मजदूर काम कर रहे हैं कहाँ जाएंगे, ये भी कहाँ जाएंगे। उनको भी याद आ रही है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। रो रहे हैं वो तो। कुछ हमारे ऑटो वाले भी थे,